नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। नहीं है एक भी विधायक तो प्रशांत किशोर ने निकाला सदन में पहुंचने का यह तरीका। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। विधानसभा और विधान परिषद में जन सुराज के सदस्यों की संख्या 0 है। प्रशांत किशोर ने हार नहीं मानी है और पार्टी को सड़क से सदन में पहुंचाने का एक और जुगाड़ निकाल लिया है। साल 2026 में कई सीटों पर एमएलसी चुनाव होने जा रहा है। स्नातक और शिक्षक कोटे से होने वाले चुनाव में जन सुराज अपनी किस्मत इस बार आजमाने जा रहा है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में पिछली बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के कैंडिडेट डॉक्टर विनायक गौतम दूसरे स्थान पर रहे थे और आरजेडी को तीसरे नंबर पर और जदयू को चौथे नंबर पर धकेल दिया था। अब इसी फंडे से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को 2026 में सदन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरा दांव तैयार है, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। सीटें कई सारी हैं। पटना स्नातक सीट से जदयू एमएलसी नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार, तिरहुत स्नातक सीट से वंशीधर ब्रजवासी और कोसी स्नातक सीट से एनके यादव की सीट खाली हो रही है। अब इन सारी सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पटना शिक्षक सीट से नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक सीट से कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, तिरहुत शिक्षक सीट से संजय सिंह और सारण शिक्षक सीट से अफाक अहमद की सीट खाली हो रही है। 30 दिसंबर 2025 तक मतदाता सूची अंतिम रूप से तैयार कर ली जाएगी और 2026 में चुनाव होंगे। एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद बिहार में विपक्ष काफी कमजोर फोर्स बन गया है। राजद के युवराज तेजस्वी यादव विधायकों की संख्या बल के कम होने से बेहद हताश दिख रहे हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र तक में पूरी तरह हिस्सा नहीं लिया और अभी फिलहाल वे यूरोप टूर पर हैं अपने परिवार के साथ। वाम दल, कांग्रेस सभी की ताकत बेहद कम हो गई है। ऐसे में प्रशांत किशोर को आपदा में अवसर दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि बिहार में विपक्ष की जगह खाली है। कम से कम सड़क पर वे विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी रणनीति सड़क पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने की है और इसके लिए उन्होंने पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया है। आनन फानन में तैयार संगठन को भंग कर और ऐसे लोगों को किनारे कर जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा संदिग्ध साबित हुई है चुनाव में, वे मजबूत संगठन खड़ा करने पर फोकस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर्यवेक्षक नियुक्त कर इसके संकेत भी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है हर प्रमंडल के लिए और पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि समर्पित और विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। इसके लिए प्रशांत किशोर ने जिन लोगों को पर्यवेक्षक बनाया है उन्हें पूरे अधिकार दिए हैं। साथ ही उन्हें ऐसे लोगों को जिलों की कमान देने को कहा है जो मजबूत जनाधार वाले हों, पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, चुनाव के दौरान पार्टी के साथ भितरघात न किया हो। इसके बाद प्रशांत किशोर 15 जनवरी के बाद से पूरे बिहार में फिर से घूमना शुरू कर देंगे। प्रशांत किशोर का प्लान बिहार के 38 जिलों में जाने का है। जन सुराज महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिलवाने के लिए मुहिम भी चलाने की तैयारी में है, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार ने बिहार विधानसभा में साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। जबकि जन सुराज का कहना है कि हर महिला जिसे सरकार ने 10,000 दिया है उसे 2 लाख भी मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले यही कहा था अगर हर महिला को 2 लाख नहीं मिलेगा तो जन सुराज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन की तैयारी में है। आंदोलन करने के लिए संगठन चाहिए और संगठन बनाने के लिए जन सुराज ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और पुराना जो संगठन है उसे प्रदेश से लेकर पंचायत तक भंग कर दिया है, क्योंकि ये जो पुराना संगठन था इसमें बड़ी संख्या में भीतरघातियों की पहचान की गई है। ये वे भीतरघाती हैं, वे जन सुराजी हैं जिन्होंने पीला गमछा तो ओढ़ा, पीला गमछा तो अंगवस्त्र तो लिया,
जनसुराज का झंडा तो उठाया, प्रशांत किशोर के साथ फोटो तो खिंचवाई, लेकिन लोकल स्तर पर कैंडिडेट को मदद नहीं की, उन कैंडिडेट के खिलाफ काम किया। अब ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर, भीतरघातियों को प्रशांत किशोर ने पहचान लिया है और उन्हें किनारे कर भीतरघात से मुक्त कमेटियां बनाएंगे। तो देखिए प्रशांत किशोर की यह कोशिश, यह मुहिम कितनी रंग लाती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बुलेटिन। शुक्रिया।